दर्शकों, आई एम आनंद पी आहूजा, डायरेक्टर विनर्स एजुकेशन। वेलकम टू द शो एबीसी क्रिकेट डे 12। दर्शकों, आज मैं शो की शुरुआत एक अलग ढंग से करना चाहता हूं। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, एक ख्याल था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और किसी नतीजे में पहुंचना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके बारे में सबने सुना होगा, जिसे शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। मेरे पास सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं, मैं उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने का प्रयास करता हूं। डेफिनेटली होते भी हैं, क्योंकि जैसे कि मैं कल टीचर की बात कर रहा था कि एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए, शोध करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, अपने काम को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मुद्दे पे, इशू पे, ऑब्जेक्टिव पे, सब्जेक्ट पे काम करते हुए जब मैंने सोचा कि मैं इसको बेहतर कैसे बना सकता हूं, तो मैंने भी काफी सोचा और किसी निर्णय पे पहुंचा हूं। मैं तो पहुंचा हूं, लेकिन आपका विचार जरूर जानना चाहूंगा। आज मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे और फिर मैं अपने विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा, उनसे भी उनकी राय लूंगा और फिर हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है ये विचार, ये ख्याल और ये थॉट आपको जरूर पसंद आएगा, जो किसी दिशा में आपको ले जाएगा। मैं आपको अभी सिर्फ शब्द बोल रहा हूं, इशू क्या है अभी मैंने शुरू नहीं किया। द टॉपिक इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू बी और टू डू। आई रिपीट माई सेंटेंस, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू बी और टू डू। In Hindi, because we have many students who don't understand English at this juncture, because they are just beginners, मैं पूछना चाहूंगा, ज्यादा जरूरी क्या है, कुछ बनना या करना? दर्शकों, आप भी सोचिए। अब मैं शामिल करता हूं अपने विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स को हियर। कमल, व्हाट इज योर ओपिनियन? आप इन पे। मेरे हिसाब से सर कुछ बनना जरूरी है। बनना मतलब पहला क्या चाहिए? बनने को प्रायोरिटी देंगे कि करने को प्रायोरिटी देते हैं आप? मैं सर बनने को ही प्रायोरिटी दूंगा। चलो सर बनना। क्यों? चलो बाद में पूछेंगे। सर मैं कुछ करने को प्रायोरिटी देता हूं। करने को। गिरीश जैन, हु इज गोइंग टू बी डॉक्टर, सेज करने को प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट इज करना, करने को। करने को शिखा करेंगे तो बनेंगे, करेंगे तो बनेंगे। पर लेकिन अगर हमें प्रायोरिटी में कुछ प्रयास करना है, करेंगे तो आगे नहीं, अग्रीड, लेकिन आप एक्शन को, जो कार्य है, अच्छा कार्य करने की तरफ को प्राथमिकता देना चाहते हैं या बनने के वर्क को प्राथमिकता देना चाहते हैं? करने को। तो दो जने बनना बोल रहे हैं, दो करना बोल रहे हैं। ऋषभ करना, ऋषभ कह रहे हैं करना पहली चीज है, बनना बाद की चीज है। सर करने को प्रायोरिटी देना चाहूंगी, क्योंकि यदि कुछ बनना है तो वो कुछ करके ही बन सकता। हाँ ऋषभ, आपका विचार क्या है? आई थिंक करना, बिकॉज हम करेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? टू डू सर, टू डू। तो दर्शकों, हम यहाँ 7 विद्यार्थी हमने सिर्फ लिए हैं। 7 में से 5 विद्यार्थियों का विचार है करना। यहाँ बैठे विद्यार्थियों से मैं अंदाजा लगाऊं तो सोसाइटी के अंदर ज्यादातर लोग करने को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और सच पूछें तो हम करने की बात अक्सर करते हैं, करिए करें करें करें। अब मेरा विचार समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक मजदूर होता है, वो बहुत मेहनत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, करता ही रहता है। अब आप बोलेंगे कि सर वो तो मजदूरी करता है, क्योंकि मजदूरी ही तो कर सकता है और कुछ कर भी तो नहीं सकता। आप उसको बोलिए कि ये काम करो, मेरा क्लरिकल वर्क करो, मेरा कंप्यूटर पे आके बैठो, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी सीमित है, और वो सीमित क्षमता के साथ वही कार्य कर सकता है जिसके लायक है। वो अगर दिन भर भी काम करेगा तो वो सिर्फ लेबर ही रहेगा। लेकिन जिस दिन वो सोच ले कि नहीं मुझे बनना है,
तो वो उसी दिन सोचेगा और वो बनने के प्रयास में सोचेगा कि मैं कारीगर कैसे बन सकता हूं। ये कारीगर मैं 100 रुपये लेता हूं, ये 200 लेता है, मेरे से कम काम करता है, इसका फिजिकल वर्क भी मेरे से कम है, 4 ईंटें जमाता है और 200 रुपये ले जाता है। उसका ये विचार उसको बनने की तरफ प्रेरित करेगा। और जिस दिन उसने सारी एनर्जी बनने की तरफ लगा दी, 4 दिन उसने प्रयास किया, बनने लायक बना, तो वो 100 रुपए की लेबर में तो जिंदगी भर काम करता रहेगा। जैसे इसमें बनने का विचार आया, उसको अगले दिन से 200 रुपए लेने का हकदार हो जाएगा। और इसी तरह से अगली बार जब उसे सोचने लगे कि नहीं, मुझे सिर्फ कारीगरी नहीं रहना है, मुझे आर्किटेक्ट का काम समझना है, या उससे पहले ठेकेदारी करनी है, ये ठेकेदार मुझसे काम करवा के इतने पैसे ले जाता है और घूम के चक्कर लगा के डांट के चला जाता है, किस बात के? अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करें, बोलने की क्षमता, तरीका, बात करने का तरीका सीखे कि ठेकेदार के तरीके से मुझे अपने ग्राहक को किस तरह से अपने विश्वास में लेना है, उसको अच्छा काम करके देना है, उसकी बारीकियां समझने की कोशिश करें, तो शायद वो फिर 500 रुपये कमाने लग जाएगा। तो मेरा उद्देश्य कहने का यह है कि हम ज्यादातर लोग एक ही गलती कर बैठते हैं, जो यहां भी बैठे हुए विद्यार्थियों ने कहा। यह बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बात है कि हम बनने पे जोर ही नहीं देते, हम सिर्फ करते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, वही के वही बने रहते हैं, जिंदगी भर एक ही काम करते रहते हैं और फिर दोष देते हैं अपने भाग्य को। सोचिए, काबिल बनना, तभी तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। तो यहां मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे को, इस इश्यू को आपको इसके साथ जोड़ूंगा कि आप भी अगर अंग्रेजी बोलना नहीं जानते, जो कि आज की बहुत बड़ी जरूरत है, द वर्ल्ड इज गेटिंग ग्लोबलाइज्ड, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, even China is working very hard. Why are they learning English language? Because they know without English we cannot deal with America, Canada, Australia, the rich countries. कई विद्यार्थी मेरे पास आए हैं जो इंग्लिश नहीं जानते थे, हिंदी में जानते थे, उनको मार्केटिंग का जॉब भी ढंग की कंपनी में नहीं मिल रहा था, इंग्लिश बोलना सीख के वो बेटर कंपनी में गए, 3000 की महीने की तनख्वाह ले रहे थे, 10,000 15,000 तक की तनख्वाह लेने लगे। कईयों ने MBA किया, कईयों ने PG इन इंग्लिश लिटरेचर किया। जैसे ही उन्होंने इस इंपॉर्टेंस को समझा कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में इंप्रूव करना है, इस लैंग्वेज पे कमांड लाना है, एफर्ट्स किए, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो बढ़ी कब? जब उन्होंने बनने की कोशिश की। तो आप भी इस बेसिक कंसेप्ट को समझें। अब हम आते हैं आज के शेड्यूल पे। आज रिवीजन वाला डे है, तो हम पहले होमवर्क लेते हैं। आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, बुक्स निकाल लीजिए और देखिए कि आपकी कितनी गलतियां हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी गलतियां कम से कम हो। तो हम कमल से स्टार्ट करें। कमल, पहला वाक्य बोलिए। मेरे घर पहुंचने से पहले वो सोच चुका था। He had slept before I reached home. करेक्ट। नेक्स्ट। तुमने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे। You had ironed my clothes. हाँ, iron my clothes. नेक्स्ट। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले तुमने कपड़े धो दिए थे? Had you washed the clothes before I reached home? वेरी राइट। नेक्स्ट। वह जोर से चिल्ला रहा था। He was crying loudly. राइट। नेक्स्ट। क्या तुम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हो? डू यू डेवलप योर पर्सनालिटी? वेरी गुड। नेक्स्ट। मैंने टैक्सी किराए पर ले ली है। I have hired a taxi. नेक्स्ट। क्या तुम दीवार से टकराए थे? Did you strike with the wall? राइट। क्या विद तुमने द वॉल। Wall. वेल बोला। एनीवे, क्या तुमने नौकरी छोड़ दी है? Have you left the job? हाँ, या हैव यू क्विट द जॉब। क्विट की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म एक ही होती है। ओके। Resign भी? हैव यू रिजाइन फ्रॉम द जॉब? नेक्स्ट। वह मुझे किताब लौटा चुका था। He had returned me the book. राइट। नेक्स्ट। वे लोगों को इस बीमारी के बारे में शिक्षित करते हैं। They educated the people about this. They educate the people about this disease. फिर मैं कह रहा था बीमारी और दवा के ही आपको नंबर आ रहा है। कोइंसिडेंस देखिए, Yes, ऊपर sir. वाला भी देखता है कि किसको क्या देना है। Next. क्या तुम सुबह से डांट रहे हो? Have you been scolding him since morning? Very right. Next. उन्होंने एक लड़के को गोद ले लिया है। Yes, They sir. have हाँ. adopted a boy. Adopted. Adopted a boy. Next. उसने मेरी पीठ थपथपाई। He patted my back. Next. क्या तुम वापस चले गए थे? Had you gone back? Okay. Next. वह मुझे बहुत प्यार करता है। He loves me a lot. Very good. बोला मुस्कुरा रहे हो आप। Finish. Finish. Finish, sir. Very good. Very nice. So shall we go ahead? Okay. So दर्शकों, अब हमारा अगला राउंड है रिवीजन राउंड। Revision round. पेज नंबर Page number 48. 48. 48। वैसे तो आपने पेज नंबर होमवर्क का निकाल ही रखा है
और अब है 48 पेज नंबर, जिसके अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं। इस बार भी हमने, क्योंकि रिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, फर्स्ट थर्ड डे या सिक्स डे के अंदर भी हमने सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य लेके तीनों में प्रैक्टिस की थी। अब शायद उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो कमल से स्टार्ट कर लेते हैं। यस सर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे द गॉड। सब बोलो, आई प्रे द गॉड। आई प्रे द गॉड। नेक्स्ट लीजिए। क्या मैं इन कपड़ों में अच्छा दिखता हूँ? डू आई लुक गुड इन दीज क्लोथ्स। क्लोथ। हाँ, डू आई लुक गुड इन दिस क्लोथ्स? Do I look Go in in the cloth. इन दीज क्लोथ्स। नेक्स्ट। वह बहुत देर से गाना गा रहा था। He had been singing for a long time. He had been singing for a long time. He had been singing for a long time. क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके थे? Had you completed your work? Had you completed your work? Have you completed your work? उसने अपने व्यापार का विस्तार कर लिया है। He has expanded his business. He has expanded his business. He has expanded his business. वह हीरो का निर्यात करता था। He used to export diamonds. Right. He used to export diamonds. He used to export diamonds. वह जोर से चीखा. He shouted loudly. चीखा या चीखा? चीखा. चीखा। मुझे चीखा सुनने में आया। He shouted loudly. He shouted loudly. Next कमल। क्या तुम्हारे कपड़े सिकुड़ गए हैं? Have your clothes shrunk? Very right. Shrink, shrank, shrunk. Have your clothes shrunk? Have your clothes shrunk? Next. वह मुझे अपनी फोटो दिखा रहा था। He was showing me his snaps. His snaps. He was showing me his snaps. He was showing me his snaps. Next. क्या तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था? Had he gone before you came? Had he gone before he came? Had Before he you gone came. Before you came, sir. Okay. Had he gone before you came? Had he gone before you came? वह बहुत देर से एक ही सवाल पूछ रहा है। He has been asking the same questions for a long time. He has been asking at the same question for a long time. He has been asking for the same question for a long time. Right. Next. क्या तुम महीने में 10 दिन यात्रा करते हो? Do you travel 10 days in a month? Do you travel 10 days in a month? Do you travel 10 days in a month? मैंने उसे प्रशिक्षित कर दिया है। I have trained him. I have trained him. I have trained him. क्या तुम कल कक्षा में नहीं आए थे? Do you not come? आए थे, सिंपल पास्ट की बात होगी। आते हो थोड़ी है, आए थे। करेक्ट कीजिए। Did you not come in the class yesterday? Did you not come in the class yesterday? Did you not come in the class yesterday? वह बहुत चिंता करता था। He used to worry a lot. Good. He used to worry a lot. He used to worry a lot. Finish. Very good. Very natural flow. Let's take now the Essential vocabulary. essential vocabulary, a kind of a test. Yes sir. तो अगेन इस बार हेमंत आपसे बुलवाएं, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना है मुझे ज्यादा। हेमंत, पहला ये वर्ड आप बोलिए। Compensate. कॉम्पनसेट। क्षतिपूर्ति करना। हाँ, क्षतिपूर्ति करना। अगला वर्ड Contain. कंटेन। ताहिरा आप बताएंगे। रखना। रखना। गुड। हैव का सिनोनिम है कंटेन। दिस बुक कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। राइट। अगला बोलिए। Excite. एक्साइट। गिरीश। उत्तेजित होना। हाँ, उत्तेजित होना, करना। उत्तेजित करना। Invent. रचना। इन्वेंट। रचना करना। नहीं, रचना करना नहीं, आविष्कार करना। यू आर कंफ्यूज। इन्वेंट मतलब आविष्कार करना। Mutter. हाँ, ऋषभ बताइए। बड़बड़ाना। राइट। Knock. नॉक, खटखटाना। खटखटाना। यस। Peel. हेमंत आप ही बताओ। I don't know. ओके, यू मस्ट रिमेंबर। पील मतलब छीलना। छीलना या छिलका उतारना। छिलका उतारना, और पील नाउन भी है। Nap. झपकी। झपकी। झपकी लेना। झपकी लेना। हाँ। Sweep. स्वीप बोलो। Sweep. हाँ, ताहिरा बताइए। झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना। Sneeze. हाँ, गिरीश। छींकना। छींकना। गुड। Finish sir. तो ये केवल देखने के लिए था कि आपको कितनी वोकैबुलरी याद है। ये वर्ड्स आ चुके हैं Test. दर्शकों। ये एक तरह का टेस्ट था। तो पहले हम एक्शन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जो वर्ब्स हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है, पहले टेस्ट था, अब प्रैक्टिस के लिए है। हम स्टार्ट करते हैं। हाँ कमल, आपसे आज फिर। डील, व्यवहार करना। डील। Deal. व्यवहार करना। यहाँ मैं हल्के से बताऊंगा, डील इन एंड डील विद। ऐसे याद आ गया, ऐसे तो बहुत बिगनिंग क्लास है। आई शुड नॉट टेल यू ऑल अबाउट इट। डीलिंग मतलब डीलिंग व्यवहार करना। डीलिंग अलग वर्ड है। डील विद मतलब निपटना।
नेक्स्ट, फील महसूस करना, बोलो फील। Feel. नेक्स्ट, कॉल बुलाना, कॉल। Call. नेक्स्ट, नीड आवश्यक होना, स्पेलिंग क्या है? NEED हाँ, यस, आवश्यकता होना, आवश्यकता होना। Eat खाना. ईट, वेरी वेल वर्ड, वेरी वेल नोन वर्ड, खाना। ईट, सब बोलिए। Eat. नेक्स्ट, बाय खरीदना, बाय। Buy. नेक्स्ट, Laugh. हंसना. लाफ। Rejoice. आनंद मनाना. रिजॉयस, Rejoice. कल आया था, यू कैन रिजॉयस द थॉर्न्स हैव रोजेस। Yes. नेक्स्ट, रिटर्न वापस आना, रिटर्न। Return. नेक्स्ट, आयरन प्रेस करना, वेरी गुड, राइट प्रोनाउंसिएशन, आयन। Iron. नेक्स्ट, लुक दिखाना या देखना, लुक। Look. देखिए, लुक ऐसा शब्द है जो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए, दिखने. दिखाने के लिए, दिख रहा है। जैसे वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो इधर ही इज नॉट सीइंग, किसी घर जाते हैं मुझे दिख नहीं रहा है, रवि मुझे दिख नहीं रहा है, कोई भी I नाम है, can't look. यू कांट से ही इज नॉट लुकिंग, ही इज नॉट सीइंग, ही इज नॉट वाचिंग, ही इज नॉट लुकिंग। तो दिखने के लिए एक ही शब्द है। थोड़े दिन पहले स्टूडेंट ने बोला सर थोड़ा अटपटा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आई टोल्ड हिम यू आर लुकिंग स्मार्ट। तो बोले थैंक यू, मैं कहा थैंक यू को बोला, मैंने जब तो बोला है कि तुम स्मार्ट दिख रहे हो, तो क्लियर हो गया। वेल इट इज ओनली काइंड ऑफ अ थिंग विच आई वांट टू कन्वे दैट लुक इज द ओनली वर्ड जो दिखने के लिए वर्ड यूज में आता है। नेक्स्ट वर्ड बोलिए, Promise. वादा करना. प्रॉमिस। Promise. गिव देना, गिव। Give. Sting. चुभना. स्टिंग। Sting. Think. सोचना. थिंक। Think. टर्न मुड़ना, टर्न। Turn. नेक्स्ट, वॉक पैदल चलना, वॉक। Walk. आपका टर्न शिखा। रब रगड़ना, रब। Rub. नेक्स्ट, Sweat. पसीना आना. स्वेट। Sweat. विंक आंख मारना, विंक। Wink. नेक्स्ट, Finish. well so vocabulary is enhancing every day. सर जैसे ये वो कह रहा वो मुझे देख रहा है, उसके लिए भी लुक ही लेंगे। हाँ, वो तो देखने तो है ही सही, वॉट लुकिंग एंड सीइंग, लेकिन लुकिंग ज्यादा अच्छा है, इज लुकिंग एट मी। लुक के बाद हमेशा एट लगेगी, राइट? लाफ एट, लुक एट। सो शैल वी मूव ऑन, जो कि मैं पहले रेफर कर चुका था, कॉमनली यूज स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। तो हम हेमंत आपसे स्टार्ट करें। Yes, sir. Have you learned your lesson? हैव यू लर्न योर लेसन? Have you learned your lesson? नेक्स्ट, डिड यू लाइक द फूड, डिड यू लाइक द फूड? Did you like the food? He builds his friends. ही Builds his friends. बिल्स बुली, बुलीज। बुली मतलब रॉब दिखाना है ना, आप जानते हैं। sorry. नहीं कोई बात नहीं, तभी तो मैंने पूछा। ही बुलीज हिज फ्रेंड्स, बोलिए। He bullies his friends. नेक्स्ट, हैड यू डिसाइडेड बिफोर आई आस्क्ड, हैड यू डिसाइडेड बिफोर आई यू आस्क्ड? Have you decided before asked? नेक्स्ट, he cries a lot, ही क्राइज अ लॉट, He cries a lot. वो बहुत रोता है, यू नो। नेक्स्ट, वर यू स्टैंडिंग देयर, वर यू स्टैंडिंग देयर? Were you standing there? Do you not drink tea at all? डू यू नॉट ड्रिंक टी एट ऑल? Do you not drink tea at all? नेक्स्ट, Are you working very hard nowadays? गुड। आर यू वर्किंग वेरी हार्ड नाउ डेज? Are you working very hard nowadays? Radical change in your pronunciation, keep it up. Next, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, we have been waiting for you for a long time. We We have been waiting for you for a long time. Do you do your all work yourself? Do you do your all work yourself? Do you do your all work yourself? Next, Finish. finish sir, very good. You are really doing very very well. Your pronunciation is also improving. और आप देख रहे हैं जितने भी आपने सेंटेंस देखे हैं वो आपको अपने से लगेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इनका पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चरल पार्ट में, जो हम रोज पढ़ रहे हैं, और यही बेनिफिट है हमें स्ट्रक्चर पढ़ के करने का। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसे स्ट्रक्चर खुद बना रहे होंगे, बोल भी रहे होंगे। टू सेव टाइम वी आर नॉट आस्किंग द क्लास, वेल कीप इट अप। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स। आप भी एंजॉय कर रहे होंगे इंग्लिश सीखने का। अगर आपको शौक है, इंटरेस्ट है, एम्बिशन है, डिजायर है या ड्रीम कुछ भी है, तो आपको ये क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। जो चीज पढ़ रखी है उन्हें ही दोहरा रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट ने पढ़ रखी होगी। सिंपल वे में पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, इजी वे में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते पढ़ रहे हैं। और अगर आप जरा भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो जैसे ये एंजॉय कर रहे हैं आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो दर्शकों, हम आज के एपिसोड जो कि डे 12 है उसके आखिरी भाग तक हम पहुंच चुके हैं, आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं
आखिरी भाग है थॉट फॉर द डे। आज का थॉट फॉर द डे है एंथुजियाज्म कैन डू वंडर्स फॉर यू। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। वंडर तो बहुत कॉमन शब्द है, आप शायद जानते होंगे। उत्साह आपके लिए आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है, आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। तो उत्साह, एंथुजियाज्म इज अ फ्यूल ऑफ हार्ड वर्क। फ्यूल यू नो, ईंधन। तो हार्ड वर्क का ईंधन क्या है? एंथुजियाज्म। तो मोर इंपॉर्टेंट इज एंथुजियाज्म। इफ यू हैव एंथुजियाज्म, यू डेफिनेटली विल वर्क हार्ड, यू डेफिनेटली विल लाइक टू अचीव, you definitely will like to go ahead, move ahead, try to combat problems, difficulties. मैसेज क्लियर है। अंत में मैं आपको इतना ही बोलूंगा, आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत अच्छी बात लग रही है। अधिक से अधिक संख्या में हमें आपका SMS, मेल सब कुछ मिल रहा है। मैं फिर भी कहूंगा, क्योंकि एक लंबा रास्ता है, हम जिस रास्ते पर निकले हैं ये इसकी जस्ट शुरुआत ही है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई है। अधिकतर चीज़ें आप शायद जानते हो, स्किल हम बाद में भी करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लगातार आपके सामने हैं। विश्वास रखिए, आपका हमसे जुड़ना आपको फ़ायदा ही देगा। ये मेरा प्रॉमिस है, इट्स अ प्रॉमिस एंड आई मीन इट। क्योंकि मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के उनको अंग्रेजी बोलना सिखाना, उनके लिए अंग्रेजी आसान बनाना। और अगर आप कुछ दिनों से हमें सुन रहे हैं तो आपको विश्वास होने लगा होगा कि हमारा रास्ता सही है। सो ज्वाइन टुडे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। काफी लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने में ग्रामर का कोई रोल नहीं होता। अगर होता है तो फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? इट्स रियली एन इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। क्या आप आई डू नॉट कम हियर की जगह आई डिड नॉट कम हियर बोल सकते हैं? क्या आपको यह कहना हो कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट की जगह आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं? हाँ, इतनी ग्रामर की गलती जिससे मैसेज में फर्क नहीं आता हो उतना अच्छा है। लेकिन जब तक हर बात का मैसेज सही न जाए तब तक ग्रामर का बेस तो जरूरी है। और सर, टीवी पर अंग्रेजी सिखाने का शुभ और कमाल का ख्याल कहाँ से आया? डिम्पल, रिसेंटली मैंने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स देखी। फिल्म देखने के बाद मैं बहुत भाव विभोर हो उठा। मैंने सोचा जो आमिर खान ने 3 घंटे में कर दिखाया है वो मैं 20 साल में नहीं कर सका। फिल्म की नसीहत है काबिल बनो, सक्सेस विल फॉलो यू। मैंने सोचा मैं क्यों ना लोगों को काबिल बनाने की कोशिश करूं। दूसरी बात, टीवी एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है और काफ़ी सारे लोग जो हिंदुस्तान के हैं उनके पास समय नहीं होता, कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा टीवी में सिखाने का ख्याल इतना अच्छा ख्याल है कि इससे मैं अधिक से अधिक लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखा सकता हूँ। क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं? नहीं। जर्मन? नहीं। इंग्लिश? थोड़ी थोड़ी। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी ही जानते हैं। सही अंग्रेजी सीखिए, पूरी अंग्रेजी सीखिए। आप बोलेंगे आत्मविश्वास से और फ्लुएंटली। मैं आनंद पी आहूजा आ रहा हूं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने इन रियलिटी शो ABC क्रिकेट। आप भी किताब मंगाइए और शामिल हो जाइए, कुछ बन दिखाइए। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी।